समाज को नई दिशा, नई प्रेरणा, नया प्रकाश, नई पवित्रता देने की आवश्यकता है। और जब तक वो संकल्प हमारे भीतर से नहीं आएगा, वो सोच हमारे भीतर से नहीं आएगी, हमारे अंदर ये चाहत नहीं आएगी, हमारे अंदर ये भावना नहीं आएगी कि इस समाज को दूर करने के लिए हम में से हर एक का हाथ उठना जरूरी है। एक व्यक्ति का उठे जरूरी नहीं, हर व्यक्ति का हाथ ऊपर उठना जरूरी है। और इस भाव के साथ उठना जरूरी है कि समाज को बदलने के लिए हमारी यात्रा, हमारी क्रांति, हमारा परिवर्तन अभी इसी क्षण से शुरू होता है। दोस्तों, वो पुकार लेकर आज का दीप यज्ञ आया। मैं कहूंगा दोस्तों, हम लोग यहां पर आए गुरुदेव के निमित्त बन करके जाएं, गुरुदेव की योजना के प्रतिनिधि बन करके जाएं। और निमित्त बनने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? मैं कहूंगा कि जो पहला सूत्र लेने की आवश्यकता है वो ये कि हम गुरुदेव को अच्छे से जाने और लोगों को बताएं। लोग गुरुदेव को जानते हैं, पर मैं कहूंगा कि जानने के लिए जितना जानते हैं शायद उतना पर्याप्त नहीं। हम गुरुदेव के जीवन को समग्र रूप से जानें। पहला जो वाङ्मय का खंड है उसको अच्छी तरह से पढ़ करके देखें, हमारी वसीयत और विरासत को अच्छी तरह से पढ़ करके देखें। जितना गहराई के साथ जाएंगे दोस्तों, उतना हम उस दर्द को लेकर के लौटेंगे जो गुरुदेव के जीवन में था और गुरुदेव ने हम लोगों को बांटा। कोई व्यक्ति ऐसे जीवन को जीता है कि आप जरा सोच करके देखो, अपनी युवावस्था को कोई इस तरीके से गुजारता है? 15 वर्ष की आयु में जौ की रोटी पर, जहाज पर, वो भी इस तरीके से बांट कर, एक नहीं गायत्री के 24 महापुरुष शरण, एक बार नहीं 24 बार करना, और अपने लिए नहीं समाज के लिए करना। आप जरा सोच करके देखो। बहुत सारे महापुरुष धरती पर आए, बहुत सारे गए दोस्तों। बहुत सारे महापुरुष जो हैं वो बड़े लोगों के लिए काम करके गए। छोटे छोटे व्यक्ति के लिए काम करना, गांव का अंतिम व्यक्ति उसके लिए काम करना, वो काम गुरुदेव करके गए। भारत के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति नाम नहीं लूंगा, उनने मुझको बताया कि गुरुदेव उनके यहाँ आए गांव में, उनके गुजरात में 5 दिन रहे। तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुदेव के पास आप 5 दिन रहे, किस चीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? तो उन्होंने एक जो बात कही वो हम लोगों के सबके साथ घटी, पर हम लोग महसूस नहीं कर पाते। उन्होंने कहा गुरुदेव जब हमारे गांव में आए तो गांव में आते से ही जब सब लोग प्रणाम करने के लिए गए तो गुरुदेव ने सबको बुलाया और बुला करके क्या पूछा, यहाँ का सबसे गरीब आदमी कौन है? बाकी के लोग आते थे, वो ये पूछते थे सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति कौन है? बोले पहली बार हमने ऐसा संत देखा जिसने आकर के पूछा कि इस जगह का सबसे गरीब व्यक्ति कौन है। और जो 4 व्यक्ति गरीब निकल करके आए, एक माली निकले, कंडक्टर निकले, उन 4 लोगों को गुरुदेव ने पुष्प दिया, अक्षत दिया, जल दिया और संकल्प लेने को कहा। बोले बेटा अब तुम्हारे संकल्प के ऊपर भगवान का संकल्प आकर के जुट गया है, इस जगह का शक्तिपीठ आप चारों को मिलकर के बनाना है। और बोले इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मैं आऊं। और गुरुदेव 1 वर्ष के बाद गए, उस जगह पर प्राण प्रतिष्ठा करी। आप जरा सोच करके देखो, ऐसी शक्ति, व्यक्ति इतनी सारी शक्ति को लेकर के उन लोगों का कल्याण करना चाहता है जहां बदले में कुछ मिले। यहां पर उन लोगों का कल्याण करना जिनके माध्यम से समाज का अंतिम व्यक्ति परिवर्तित होता है, ये काम पूज्य गुरुदेव ने करके दिखाया और किसी ने नहीं करके दिखाया। जूनागढ़ का शक्तिपीठ बना तो जो सज्जन थे वो आ रहे थे, लाइन में लगे थे, शक्तिपीठ के संकल्प लेने वालों की लाइन लगी थी, उसमें लग गए। जब जाकर के लगे तो गुरुदेव के पास उन्हें संकल्प के लिए हाथ बढ़ाया, गुरुदेव को पैर छुए, गुरुदेव ने उनके हाथ में संकल्प का जो पुष्प था वो रख दिया। उनके पीछे जो खड़े थे उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, बोले गुरुदेव क्षमा करिएगा, ये व्यक्ति इतना विपन्न है, इतने गरीब घर से आया है कि शाम की रोटी का इंतजाम नहीं हो पाता है। बोले आप इसको संकल्प मत दिलाइए। तो गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव बोले बेटा जिसका हाथ भगवान पकड़ लेता है उसका तुझे थामने की जरूरत नहीं है। भगवान ने पकड़ लिया, हम सबका हाथ भगवान ने पकड़ लिया है दोस्तों, हम सबका हाथ भगवान ने पकड़ लिया है। गुरुदेव ने पकड़ लिया, भगवान ने पकड़ लिया। गुरुदेव बोले जब तेरा हाथ भगवान ने पकड़ लिया तो तुझे घबराने की जरूरत नहीं। फिर जो अगली लाइन बोले वो मैं कहूंगा कि हर व्यक्ति को अपने मन में गहरे बिठाने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने अगली लाइन ये कही, बेटा मैं गटर में गंगा जल नहीं डालता हूं। कहने का क्या अर्थ है? जब तक अपना परिष्कार नहीं होगा तब तक भगवान का कोई उपहार नहीं मिलता है। पहले अपने को बदल, भगवान की योजना का पात्र बन। उनने कहा क्या करूं? तो अनुष्ठान कर। उनने 40 दिन का अनुष्ठान किया, चंद्रायण साधना चलती थी, चंद्रायण साधना करी। एक ही थाली में चंद्रायण किया जाता है। 40 दिन गुजर गए, कोई चमत्कार नहीं हुआ। रात में सो गया परिवार, कोई चमत्कार नहीं हुआ। सुबह का सूरज उगा, जो नगर सेठ थे उनकी गाड़ी आकर के रुकी। नगर सेठ ने आकर के दरवाजा खटखटाया, बोला हमारी जो कुल देवी है उमिया माता, वो सपने में आई थी और हमसे बोली कि हमारा एक बच्चा इस जगह पे अनुष्ठान कर रहा है,
तेरे पास जितने ज्यादा पैसे हों लेकर के जा, उसकी जो थाली है जिसमें उसने चंद्रायण किया उसको खरीद करके ला। उनने वो थाली खरीदी, लेकर के आए, उससे शक्तिपीठ की पहली 2 मंजिलें बनी। दोस्तों, भगवान ने हम लोगों का हाथ पकड़ा है। हम लोगों को ये सोचने की आवश्यकता है, गुरुदेव को समझें और लोगों को बताएं। पहली जो चीज की आवश्यकता है वो ये कि हम अच्छे से जानते हो, तब हम लोगों को बता पाएंगे। पहली चीज हम समझें, दूसरों को बताएं। दूसरा मैं कहूंगा पढ़ें और पढ़ाएं। गुरुदेव को जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ें, और जितना ज्यादा पढ़ा सकते हो उतना पढ़ाएं। जिन घरों में अखंड ज्योति जाती हो उनमें हमें 4 चरणों में गुजरने की आवश्यकता है। कई लोग ग्राहक हैं दोस्तों, उनके घर पे अखंड ज्योति आती है, फिर वो पढ़ते नहीं है। तो जो ग्राहक हैं उनको पाठकों में बदलना है, उनको कहना है कि देखिए आप पढ़ना शुरू करिए। और जो पाठक बन चुके हैं उनको साधकों में बदलना है। जो साधक बन गए हैं उनको कल के नेतृत्वकर्ताओं में बदलना है। उनको कहना है कि साहब आपको लीड करने की आवश्यकता है, हम लोग आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। पढ़े और पढ़ाएं। और जो मैं अंतिम कहूंगा वो ये कि मिले और मिलाएं। कम से कम साल के 1 दिन का चयन करिए जब आपको शांति कुंज आना ही आना है। वहां पर जो व्यक्ति जाता है तो अपनी बैटरी को चार्ज करके लौटता है। जैसे ही आपकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगे गुरुदेव के पास जाइए। टेस्ला की गाड़ी होती है, एक बार चार्ज करने के बाद दिन भर चल पाती है, पर फिर कहीं खड़ा करना पड़ता है। कहीं खड़ा करके उसको एक बार आपको चार्जर से चार्ज करना पड़ता है। और चार्जर भी 3 तरीके के हैं। आपके घर का चार्जर उसको जो है 14 घंटे में चार्ज करता है, पर एक बड़ा सुपर फास्ट चार्जर है, टर्बो बोलते हैं उसको। आप टर्बो को लगा दीजिए तो 45 मिनट में पूरी गाड़ी को चार्ज कर देगा। तो शांति कुंज आपकी गाड़ी का टर्बो चार्जर है। आप वहां जाइए, गुरुदेव के पास टर्बो चार्ज करा करके लौटिए। और एक बार तो लेकर के जाइए, और एक बार किसी और व्यक्ति को लेकर के जाइए। मिले और मिलाएं। मेरा पहला निवेदन होगा, पहले तो गुरुदेव को अच्छे से समझें और लोगों को बताएं। गुरुदेव को अच्छे से पढ़ें और लोगों को पढ़ाएं। खुद जाएं और लोगों को साथ लेकर के जाएं। ये मेरा विनम्र निवेदन होगा कि यदि हमें गुरुदेव का निमित्त बनना है तो हमें निमित्त बनने के लिए इतनी तैयारी से अपने काम को शुरू करना पड़ेगा। यहाँ से जितने हम लोगों के भाई बहन आए वो इसी संकल्प को लेकर के जाएं। और जो अंतिम बात कहूंगा दोस्तों वो ये कि जब ये सारी चीजें हो गई तो वो करने के बाद हमें भगवान के साथ, गुरुदेव ने एक बहुत प्यारी बात कही है, भगवान के साथ साझेदारी। आप में से प्रत्येक व्यक्ति को गुरुदेव के साथ बिजनेस करने की आवश्यकता है। अभी स्टार्टअप का जमाना चल रहा है, हर व्यक्ति किसी न किसी तरह का स्टार्टअप कर रहा है। मैं कहूँगा कि यहाँ पर हमारे जितने युवा भाई बहन आए हैं उन सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि आज की तारीख से आपका गुरुदेव के साथ का बिजनेस शुरू होता है। आपका स्टार्टअप शुरू हो गया, और वो जो स्टार्टअप है उसमें आपको गुरुदेव को साझीदार बनाने की आवश्यकता। बिजनेस ही करना है तो आदमी भगवान के साथ करे, औरों के साथ करने का क्या फायदा। वहां पर संत धर्मदास थे जिनने संत कबीर की सारी बातों को लिखा, और जहां से संत जो बीजक जिसको आप बोलते हैं वो एक्चुअल में संत धर्मदास का कंपाइलेशन है। कबीर दास जी ने खुद तो कहा नहीं था, वो बाद में उनने जो जो बातें कही थी संत धर्मदास लिखते गए। उनने जो लिख करके छापा वो बीजक के नाम से पुकारा गया। संत धर्मदास ने जहां पर शुरू किया है, संत धर्मदास जो थे पहले बहुत बड़े व्यापारी थे। संत कबीर की बातें सुनी तो सब कुछ छोड़ दिया। तो लोग उनसे पूछते थे, वो इतने बड़े व्यापारी थे कि उनका करोड़ों में कारोबार उस समय चलता था। तो लोगों ने कहा सब छोड़ दिया, एकदम छोटी छोटी जगह पे घूम रहे हैं। उनने कहा आप क्या करते हैं? संत धर्मदास बोले मैं व्यापारी हो गया हूँ। तो बोले आप कौन सा व्यापार करते हैं? तो बोले कोई कोई लादे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी, कोई कांसे पीतल का व्यापार करता है, कोई लौंग सुपारी का व्यापार करता है। मैं तो लादा नाम हरि का, अनमल खेप हपारी। संत धर्मदास बोले मैं तो भगवान के नाम का व्यापार करता हूं। तो मैं कहूंगा हर व्यक्ति से कि हम गुरुदेव के नाम का व्यापार करें। गुरुदेव को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, हृदय से इस पुकार को लेकर के जाने की आवश्यकता। मैं तो लादा नाम हरि का, बस उसी तरीके से गुरुदेव का नाम लाद करके चलने की आवश्यकता है। और जैसे ही व्यक्ति उस विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो परिणाम निकल करके आता है।